Okay, students of grade 4, as far as your assignment is concerned, you have to do it from the exercise, page number 12, question number 2. Name these. It carries food to all parts of the plant. यानी उस पोर्शन का आपने नाम बताना है जिसके ज़रिए से पूरी प्लांट के अंदर फूड आसानी के साथ ट्रैवल हो सकता है। ठीक है, वो कौन सा अबव पार्ट है जो कि अबव द सॉइल मौजूद है, और वो आप ये समझते हैं एक तरह का चैनल है बिटवीन जहाँ पे फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है और जहाँ जहाँ फूड की सप्लाई ज़रूरी है, उस चैनल के ज़रिए से या उस पार्ट के ज़रिए से जो कि अबव द ग्राउंड मेन पोर्शन है, उसके ज़रिए से पूरी बॉडी में प्लांट्स की फूड कैरी हो सकता है। देन वो कौन सा सब्सटेंस है जो ग्रीन कलर का होता है, लीफ में पाया जाता है, और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स की ग़िज़ा तैयार करने के लिए। देन वेरी वेरी स्मॉल ओपनिंग्स इन द लीव्स। जिस तरह से हमारे और आपके घरों में खिड़कियाँ होती हैं हवा के लिए, इसी तरह से प्लांट्स के अंदर छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं लीव्स में, जो ये आपने लेक्चर में भी सुना होगा और आपको आराम से चैप्टर में भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करता है? बहुत सिंपल, बहुत आसान है। यानी वो उसके रॉ मटेरियल चाहिए होती हैं, और जब फूड अपनी तैयार कर लेता है प्लांट, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अच्छा जी, प्लांट का या लीफ का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि बिल्कुल फ्लैट, बहुत ही बिल्कुल ब्रॉड सा होता है, वो क्या कहलाता है? ये भी चैप्टर में आसानी के साथ मिल जाएगा और लेक्चर में भी आपने सुना होगा। देन थ्रू इट वाटर इट इज़ कैरिड टू द लीफ। ये भी बुक में आसानी के साथ आपको मिल सकता है कि वो कौन सा ऐसा लीफ का पार्ट है जिसके ज़रिए से वाटर जो है वो पूरी प्लांट के अंदर कैरी हो सकता है या ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके अलावा चैप्टर ही से रिलेटेड थीम इन्फोर्समेंट में अगर आप आएँ पेज नंबर 50 में, उसमें डायग्राम्स दी हुई है और 3 तरह के फिगर्स हैं, 3 तरह के पिक्चर्स हैं। पहली फिगर में दिखाया गया है कि आप सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा अगर आप दे दें प्लांट्स को तो क्या नुकसान हो सकता है। यानी सवाल ये पूछा जा रहा है, व्हाट विल हैपन टू द प्लांट्स इफ़ दे आर लेफ्ट फॉर अ नंबर ऑफ डेज, लाइक यानी आपने पानी के साथ साथ उसको सिर्फ़ और सिर्फ बहुत दिन तक सूरज की मौजूदगी में अगर आप रखें तो प्लांट्स को क्या जो है चीज़ें जो है वो उसको फेस करनी पड़ेंगी। देन क्योंकि ये तो आपको पता है कि प्लांट्स के लिए ग़िज़ा तैयार करने के लिए हर चीज़ ज़रूरी है। उसको टेम्परेचर भी प्रॉपर चाहिए, यानी हीट चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, और उसको साथ साथ ख़ास टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर बहुत देर तक आप उसको सिर्फ सूरज की मौजूदगी दे दें, या फिर दूसरे कंडीशन में दिखाया गया है कि पानी ही नहीं दिया, फिर क्या होगा? या बिल्कुल ठंडक में रख दें और रात के टाइम में रखें, तो प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपनी ग़िज़ा तैयार करेंगे, किसकी क्या क्या सर्कमस्टेंसेस में क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये आपने 2 या 3 लाइनों में बस इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मेरे ख्याल में ये भी बहुत आसान है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।